ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। ये जिस तरीके से देश की सारी संस्थाओं पर कब्जा हो चुकी, परिवेश में राजबली यादव जी उतना ही प्रासंगिक हैं जितना उस समय हुआ करते थे, उतना आज भी। आजादी क्या चीज होती है उसको राजबली जी बताने का काम करते थे। राजबली जी जनता को जगाने का काम करते थे। नमस्कार, मैं हूं रामधारी और हूं अयोध्या में। फिलहाल अयोध्या और अंबेडकर नगर के बॉर्डर पर स्वर्गीय राजबली जी, कामरेड राजबली जी और पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले राजबली जी की आज पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि का कार्यक्रम का आयोजन प्रयास ट्रस्ट द्वारा किया गया था और प्रयास ट्रस्ट के खास पदाधिकारी और छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुके अयोध्या से बंसीलाल यादव जी हैं। बंसीलाल यादव जी, अभी आप शरीक हुए हैं राजबली जी की जयंती में। राजबली जी को आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से आप देखते हैं? राजबली यादव जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनकी आज पुण्यतिथि है और 9 अगस्त को उनका देहावसान हुआ था और आज 10 अगस्त है, तो हम लोग उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। राजबली यादव जी वर्तमान समय में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय हुआ करते थे, क्योंकि आज भी परिस्थितियां कमोबेश वही हैं। जैसे पहले जिस व्यवस्था के खिलाफ वो लड़ते थे, आज वही स्थिति फिर से सरकारों की है, वही स्थिति फिर से समाज में पैदा हो रही है। तो आज के परिवेश में राजबली यादव जी उतना ही प्रासंगिक हैं जितना उस समय हुआ करते थे, उतना आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले समय में और भी ज़्यादा उनकी महत्ता बढ़ जाएगी, क्योंकि ये स्थितियां फिर से वही स्थिति पैदा होने जा रही हैं। जैसे जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, वो फिर से अब वो स्थितियां पैदा हो रही हैं। जिले जवार के नेताओं और लोगों को, पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके की चीजें अभी उनको करनी चाहिए कि जो इस जैसे जो वो परिस्थिति आप कह रहे हैं आ रही, इस परिस्थिति से कैसे बचा जा सकता है? इस परिस्थिति से बचने के लिए सबसे पहले तो शिक्षा जरूरत है। शिक्षा सबसे ज्यादा अपने बच्चों को शिक्षित करें और सब लोग यूनाइट हों। एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए एक बड़ा तबका जब तक इकट्ठा नहीं होगा तब तक ये लड़ाई बन नहीं पाएगी, क्योंकि ये लड़ाई अगर जरा से भी हल्की हुई तो इतने बेईमान बैठे हुए हैं कि उस लड़ाई को बिगाड़ देंगे। इसलिए बड़े तबके के लोग, सब लोग इकट्ठा होकर के और चंद लोग जो बेईमान लोग बैठे हुए हैं, उन चंद लोगों के खिलाफ एक बड़ी आवाम इकट्ठा हो और बड़ा संघर्ष चले, तभी ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। ये जिस तरीके से देश की सारी संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है, उस तरह से ये फिर से आजादी की लड़ाई होगी और ये लड़ाई फिर से अंग्रेजों की तरह से इनको सत्ता से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा और तब ये फिर से इस देश में नई खुशी, नई आजादी की वो सुबह होगी। जैसे आप कह रहे हैं कि जो सरकार जिस तरीके से परिस्थितियां बनाई हैं, सरकार को लेके आप कह रहे हैं इस तरीके से परिस्थितियां बनाई हुई है, या व्यवस्था आपको परिवर्तन की बात चाहिए, सरकार परिवर्तन की बात चाहिए? किस तरीके की लड़ाई के लिए जो तत्पर होना पड़ेगा युवाओं को? आज जो तमाम ऐसे व्यवस्था परिवर्तन का जो काम हो रहा है, सरकार द्वारा प्रायोजित काम हो रहा है, सरकार ही उसको प्रायोजित करवा रही है। सरकार किसी धर्म को बढ़ावा दे रही है, किसी धर्म को दबा रही है। तो जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है वो सरकार के द्वारा प्रायोजित करके किया जा रहा है। यद्यप उसमें बहुत से लोग शामिल नहीं हैं, देश के लगभग 90% लोग उसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने प्रशासन पर, अपने ताकत पर लोग मिसयूज करके और ताकत का इस्तेमाल करके और उसको परिवर्तन दिखा रहे हैं और उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। राजबली जी के कोई ऐसे अक्सर वो मंचन के द्वारा कुछ न कुछ कहा करते थे, कुछ ऐसे गजल शेर, कुछ कोई ऐसी चीजें आ रही जिसमें युवाओं को जोश हो, वो कुछ आप बोलना चाहें, कहना चाहें, कुछ ऐसी चीजें हो? राजबली यादव जी चूंकि उस समय जब उन्होंने संघर्ष किया, उस समय बहुत सी जनता अनपढ़ और गंवार थी, तो अपनी आज़ादी वो नहीं जानती थी कि आज़ादी कौन सी चीज़ है। कभी आज़ादी का सुख ही उस पीढ़ी को नहीं मिला था। तो आज़ादी क्या चीज़ होती है उसको राजबली जी बताने का काम करते थे। राजबली जी जनता को जगाने का काम करते थे कि आज़ादी आएगी तो आपके बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिलेगा, आपको बराबरी का सम्मान मिलेगा, आपको भरपेट भोजन मिलेगा,
अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा घर बनेगा, ये सपना उसको दिखाने के लिए राजबली जी गीत के माध्यम से उसको बताते थे, क्योंकि उससे महिलाएं भी प्रभावित होती थी। तो मंचन के माध्यम से महिलाओं को भी आकर्षित करते थे और बच्चों को आकर्षित करते थे, बूढ़ों को, नौजवानों को, सबको आकर्षित करते थे। यानी कहने का मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया, सिर्फ और सिर्फ जनता तक बातें पहुंचे, हाँ। सही ढंग से पहुंचे, इसलिए उन्होंने गीत गायन और नाटक का एक माध्यम बनाया। जी जी, क्योंकि गीत गायन को आदमी आसानी से सुन लेता है, कुछ देर तक वहां पर बैठ जाता है और मंत्रमुग्ध होकर के उसको सुनता है। तो उनकी आवाज में इतनी ताकत थी और जो जनता का दर्द था, जो जनता की पीड़ा थी, वही वो अपने गीत के माध्यम से कहते थे। आप और लोगों को यूनाइट करने के लिए वो गीत गाते थे, लोग कैसे यूनाइट हों। अभी आप एक शेर कहे थे जब मंच पे थे, उस शेर के साथ में हम लोग अभी चर्चा को विराम देंगे। शेर थोड़ा सा बोल दे जो अभी आपने मंच पे कहा था। जैसे राजबली जी हमेशा साहित्यिक भाषा में लोगों को समझाते थे, तो गाना गाते थे कि आएगे लड़ैया के जमाना, लड़ा मजदूरों किसाना। तो मतलब उस लड़ाई को बताते थे कि ये लड़ाई का समय चल रहा है, जो लोग बेकार में अपना समय गंवा रहे हैं, ये संघर्ष का समय चल रहा है, परिवर्तन का समय चल रहा है। अगर इस समय आप अपनी आवाज को उठा दोगे तो परिवर्तन हो जाएगा। और जो गरीबों में आज़ादी पहुंची है वो ऐसे महापुरुष, ऐसे राजबली यादव जी की ही देन है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के सपनों को, सुभाष चंद्र बोस के सपनों को लेकर के राजबली यादव जी चलते थे, जिसको भगत सिंह जैसे चाहते थे कि आज़ादी गरीबों तक पहुंचे, आज़ादी आम आदमी तक पहुंचे, आज़ादी ऐसे लोगों तक पहुंचे जो आज़ादी को जानते ही नहीं। वो राजबली जी ऐसे तबके को जगाने का काम कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बंशीलाल यादव जी, जिन्होंने कहा कि राजबली यादव जी जो साहित्य और नाटक का जो रास्ता अख्तियार किए थे, अक्सर लोगों को यह लगता है कि ये रास्ता क्यों अख्तियार किए थे। तो उस समय की जो जनता थी उतना पढ़ी लिखी नहीं थी, अशिक्षित थी, तो उसको समझाने और बताने का सही माध्यम यही था कि अपनी बात जनता तक पहुंचाई जाए और जनता उस बारे में समझे और जाने और मंथन करे। फिलहाल ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये बातें कैसी लगी, हमारी चर्चा कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं।